Hello cadets and future officers. I welcome you to the online platform of Indore Defense Academy, and this is Siddharth. This is our last video pertaining the Indian Air Force. We had already seen the machines which is used in the Indian Air Force, and today we will learn about the batches, the badges or the wings used in the Indian Air Force. So my friends, आज मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूं हमारे स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार विवेकानंद जी शिकागो गए हुए थे और सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लड़कों का ग्रुप है, उन्होंने अपने हाथ में एक एयर गन ली हुई है और एयर गन से वो पानी में अंडे के छिलकों को निशाना लगा रहे हैं। अंडे के छिलके पानी के बहाव के कारण ऊपर नीचे हो रहे थे और उन एक भी लड़कों का निशाना उन अंडों के छिलकों पर नहीं लग रहा था। स्वामी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं कोशिश करके देख सकता हूं, तो उन्होंने हंसते हुए उनको एयर गन दे दी। स्वामी जी ने 12 शॉट लिए और 12 के 12 उन अंडों के छिलकों पर लगे। जितने भी लड़के थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि क्या आप कोई प्रोफेशनल शूटर हैं। तो स्वामी जी ने बोला कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में गन पकड़ी है और मेरा निशाना इसलिए लगा क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंडों के छिलकों पे था, उन पे निशाना लगाने पे था। मेरा दिमाग और कुछ नहीं सोच रहा था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है माय फ्रेंड्स की हमें भी अपने लक्ष्य की तरफ अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा दिमाग लगाना चाहिए, जिससे हम अपना जब पूरा दिमाग अपने फोकस पे लगाते हैं, अपने लक्ष्य पे लगाते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यह सब कैसे होगा? सो माय फ्रेंड्स, हम अपने दिमाग को उस जगह लगाएं जहां हमें मजा आता है। तो हमें मजा कहां आना चाहिए माय फ्रेंड्स? हमें मजा अपने लक्ष्य पे आना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे आना चाहिए, अपने देश के लिए आना चाहिए। तो जब हमें मजा उन चीजों पे आने लगेगा तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वहां पे फोकस हो जाएगा और हमें अपना रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू अवर वीडियो। वेरियस बैडेजेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं और जितने भी एयरमैन होते हैं वो अलग अलग तरह के बैडेजेस अपने यूनिफॉर्म के ऊपर पहनते हैं। ये बैडेजेस या ये बैच या ये विंग्स उनकी एक्सपर्टाइज, उनके स्किल के बारे में बताते हैं। जिन बैडेजेस को हम देख करके हम बता सकते हैं कि वो इंडियन एयरफोर्स के किस पर्टिकुलर काम को करता है या किसी पर्टिकुलर स्किल पे उसका एक्सपर्टाइज है, तो ये बैडेजेस उनको पहनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि उनके रोल के बारे में पता लगाया जा सके। सबसे पहला बैज होता है माय फ्रेंड्स आईएफ पायलट बैजेज। ये बैच या ये विंग करोड़ों एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने शोल्डर्स पे इनको पहन सकें। तो जो फ्लाइंग रोल होता है दैट इज ओनली डन बाय द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। चाहे वो ऑफिसर फाइटर उड़ाता हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ाता हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाता हो, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वो ये बैच लगाने का अधिकारी होता है। ओके माय फ्रेंड्स, इसके साइड में 2 विंग्स होते हैं, बीच में आईएफ की मार्किंग होती है, बगल में लॉरेल्स होते हैं और ऊपर हमारा अशोक चक्र होता है। इसको हर यूनिफॉर्म में पहना जा सकता है, चाहे वो नॉर्मल यूनिफॉर्म हो, चाहे वो मेस डिनर जैकेट हो या फिर वो विंटर यूनिफॉर्म हो। हमेशा एक ऑफिसर इस विंग को अपने शोल्डर्स पे लगा सकता है। चलिए अब दूसरे बैच पे आते हैं। यह बैच आईएफ सिग्नलर्स के लिए होता है। यह सेम विंग की तरह होता है, लेकिन इसमें एक ही विंग होते हैं माय फ्रेंड्स। मिडिल में एस लिखा होता है जिसका मतलब होता है सिग्नलर, और ऊपर अशोक चक्र होता है। इट इज वोन बाय द फ्लाइट सिग्नलर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट एंड सर्विस रिबन्स के ऊपर। दे सेट अप वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन द एयरक्राफ्ट एंड द बेस और एयरक्राफ्ट के बीच में, एयरक्राफ्ट के पायलट के बीच में जो संदेश स्थापित किया जाता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से और ट्रांसपोंडर्स से किया जाता है। तो ये काम हमारे इंडियन एयरफोर्स के सिग्नलर्स करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा बैच, आईएफ बैडेज फॉर नेविगेटर्स। ये भी
सिग्नलर बैच की तरह ही होता है, इसमें भी एक ही विंग होता है, बीच में एन लिखा होता है जिसका मतलब होता है नेविगेटर, साइड में लॉरेल्स होते हैं और ऊपर हमारा अशोक चक्र होता है। दिस बैडेज कंसिस्ट ऑफ ए विंग ओनली। ऑल नेविगेटर्स वियर दिस बैड एंड विद द यूज ऑफ रेडार सिस्टम, मैप रीडिंग एंड ऑल काइंड ऑफ electronics guidance, they update the pilots about the bases, about the fronts, about the foils which are into the air, so that they can land safely into the air bases or they can go into their destination safely. IF badge for flight gunners, जिसको गनर बैच भी बोला जाता है, consist of single wing, middle there is a G, Ashok Chakra in the top and the laurels into the side. This badge is worn by the flight gunners. So my friends, helicopters में और transports में, जैसे हमारा एक हेलीकॉप्टर है प्रचंड, दूसरा हेलीकॉप्टर है HAL रुद्रा, उसमें हमने गन्स लगाई हुई हैं। तो उन गन्स को जो ऑपरेट करता है, जो भी ऑफिसर या जो भी एयरमैन उनको ऑपरेट करता है, वो ये बैच पहनने का अधिकारी होता है। इसको डोर गनर्स भी बोला जाता है। चलिए अब देखते हैं पांचवा बैच, IF बैडेज फॉर फ्लाइट इंजीनियर्स। सो माय फ्रेंड्स, ये भी पहले की तरह ही बैच होता है जिसमें सिंगल विंग होती है, बीच में ई लिखा रहता है, साइड में लॉरेल्स होते हैं और ऊपर एक अशोक चक्र का एम्बलम होता है। फ्लाइट इंजीनियर्स का काम क्या है? फ्लाइट के शुरू होने से पहले मशीन्स का इंस्पेक्शन करना, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट, उसके सारे कंसोल, उसके सारे मीटर्स को चेक करना और सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को चेक करना कि मशीन सही तरीके से काम कर रही है, क्या उड़ान भरने के सारे पैरामीटर्स पे वो खड़ी उतर रही है या नहीं। इनके विदाउट देयर क्लैरिफिकेशन, विदाउट देयर क्लियरेंस, any Indian Air Force pilot can't go the airborne. They can't fly that particular machine. And after the landing, it's the role of the flight engineer to inspect the machine and to get back into the hangar. इनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये पूरे एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन बहुत ही कम टाइम पे कर लेते हैं। इनकी क्लियरेंस मिलने के बाद आप एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं और उनको वापस हैंगर में रख सकते हैं ताकि दूसरे मिशन के लिए उनको दोबारा तैयार किया जा सके। IF बैडेज फॉर एयर क्रू, तो जितने भी एडमिन ऑफिसर होते हैं या फाइटर कंट्रोलर ब्रांच के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये FC बैच पहना जाता है। तो जब भी आप किसी ऑफिसर को देखें कि उसने FC बैच पहना हुआ है, तो यू कैन कंसीडर देम एज अ फाइटर कंट्रोलर एडमिन बैच। ओके, इसमें भी एक सिंगल विंग होता है, बीच में FC लिखा होता है, साइड में लॉरेल्स होते हैं और ऊपर अशोक चक्र होता है। IAF पैराशूट क्वालिफाइंग विंग, ये माय फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और एयरमैन्स पहन सकते हैं, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स भी इनको पहन सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ बैडेज इज ओनली वियर बाय दोज ऑफिसर और एयरमैन हु हैड कंप्लीटेड देयर parachute and paragliding operations from the paratrooper school आगरा। तो अगर आपने बेसिक 5 जंप्स एयरक्राफ्ट से किए हैं जो अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे होता है, जिसमें से 2 रात की जंप्स होते हैं जिसमें आपको पूरा प्लेलोड लेकर, पूरे वेपन्स लेकर के पैराशूट के द्वारा नीचे कूदा जाता है। जब आप ये सारे 5 बेसिक पैराग्लाइडिंग कर चुके होते हैं या फिर आप बेसिक पैराट्रूपिंग कर चुके होते हैं, उसी के बाद आपको ये बैच मिलता है। इसमें साइड में 2 विंग्स होते हैं और बीच में एक पैराशूट का चित्र होता है। ये बैच भी डिफेंस एस्पिरेंट्स की सपना होता है और सब लोग अपने कंधों पर इसको, अपने चेस्ट पर इसको लगाना चाहते हैं। पैराशूट जंपिंग बैडेज फॉर IAF इंस्ट्रक्टर्स, ये फ्रेंड्स बैच, इसमें भी सिंगल विंग होता है, बीच में पैराशूट होता है, साइड में लॉरेल्स होते हैं और ऊपर अशोक चक्र होता है। सो माय फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्टर्स को दिया जाता है जो पैराशूट रेजिमेंट के होते हैं
और हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, इंडियन आर्मी के और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को, या कोई फ्रेंडली नेशन का कोई ऑफिसर है, उनको पैरा जंपिंग सिखाते हैं. तो दिस बैच इज ओनली यूज्ड बाय द पैराशूट इंस्ट्रक्टर्स. ओके, this is a unique batch. You can see this IF badge is for air traffic controllers. You can see here eagle which is carrying a thunderbolt sign. So this badge is only wear by the air traffic controllers. Their job is to give the clearance to the all pilots who are flying their respective machines. They also locate the enemy aircraft. They also tells about the temperature and the movement of air to the concerned pilot so that he can land safely. Last but not the least, this is one of the most important flying badge. इस विंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में L लगा हुआ है, साइड में एक विंग है, लॉरेंस हैं और ऊपर अशोक चक्र है. The officers of the AE, engineers, aeronautical engineers, signals officer, these kind of officer can wear this badge. Okay, my friends, and they are experts in all kind of aeronautical engineering and electrical engineering into the Indian Air Force. IAF SAGW Insignia badge, surface to air ground weapons. तो जो भी ऑफिसर्स माय फ्रेंड मिसाइल्स के एक्सपर्ट होते हैं, एज वी कैन सी देयर इज अ वन ईगल एंड इट इज कैरिंग अ मिसाइल. तो जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एयरमैन, मिसाइल या फिर एयर टू एयर हो, चाहे वो एयर टू ग्राउंड हो, चाहे तो एयर टू सी हो, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये बैच पहन सकते हैं. ओके माय फ्रेंड, दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट बैच. ओके, ये बैच पाना एक अधिकारी के लिए भी बहुत सम्मान की बात होती है. जैसे हमारे इंडियन आर्मी में बलिदान बैडज होता है, हमारे इंडियन आर्मी के जो कमांडोज होते हैं उनको अपन पैरा कमांडो बोलते हैं. उसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं उनको हम गरुण कमांडो बोलते हैं, और इंडियन नेवी के जो कमांडोज होते हैं उनको हम मार्को बोलते हैं. सो ये बैच उनको मिलता है जिसने गरुण कमांडो की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है इंडियन एयरफोर्स में, उसने उसको कंप्लीट किया हो. ये लेफ्ट साइड में पहना जाता है माय फ्रेंड, और अपने सर्विस मेडल्स के ऊपर, और इसको पहनना बहुत ही सम्मान की बात होती है, और एक अधिकारी इस बैच को पाने का सपना हमेशा अपनी आंखों में लेके चलता है. लेकिन इसकी ट्रेनिंग माय फ्रेंड्स बहुत डिफिकल्ट होती है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो बैच के बारे में थी, जो विंग्स के बारे में थी, जो आप कभी भी किसी भी एयरफोर्स के ऑफिसर को देख कर पता लगा सकते हैं, इसकी सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी. ठीक है माय फ्रेंड्स, दिस इज ऑल, एंड इन द फ्यूचर वी विल ऑल्सो ब्रिंग these kind of a knowledgeable videos and this kind of a videos which is pertaining from the Indian Navy, Army and Air Force. Thanks for watching, and I request you to subscribe to the Indore Defence Academy channel, like this particular video and share it to the loved ones who are quite enthusiastic for the defense forces. So stay healthy, stay fresh, and I see you into the another informative video. Jai Hind.